नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और जिसमें जानेंगे कि कौन सा कर्म करने वाला मनुष्य कर्मयोगी व सदा सन्यासी समझने के योग्य है अथवा उसमें दूसरे संसारिक मनुष्यों से क्या ऐसा अलग है जो उसे घर गृहस्थ में रहते हुए भी कर्मयोगी की श्रेणी में खड़ा करता है। क्योंकि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पंडित हो या विद्वान हो, सबका मूल घर तो एक परम धाम ही है, जहाँ से सभी अपने अपने कर्मों का खेल खेलने के लिए संसार के इस बहुत बड़े रंगमंच पर आए हैं। इसलिए ज़रूरत तो इस बात की है कि हम जिस भगवान की भक्ति करते हैं या कर रहे हैं उसकी संपूर्ण एक्टिविटी तो हमें पता होना ही चाहिए। जैसे कि भगवान है कौन, भगवान होते कितने हैं। कहा जाता है कि सभी भगवान के ही रूप हैं, तो कोई दूसरा कहता है कि भगवान तो एक है जो सबका स्वामी है, सबका ईश्वर है। फिर जब कोई रोगी किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी डॉक्टर अपना पूरा एफर्ट लगाकर जब बताते हैं कि ये बचेगा नहीं, तो उस मरीज के पेशेंट को यही कहते हैं कि अब तो ऊपर वाला ईश्वर ही कोई चमत्कार करे तो ही ये बच सकता है, वरना हमने तो सब प्रयास करके देख लिए। तो जरा सोचिए कि वह डॉक्टर जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने तजर्बेकार हैं कि मरीज को देखते ही बीमारी को पकड़ लेते हैं। इसी कारण रोगी के लिए डॉक्टर भगवान जैसा कहा गया है, जो प्रयास करके उसका जीवन बचाता है। परंतु जरा सोचिए तो कि हम इतनी भक्ति करने के बाद भी भगवान से जुड़ क्यों नहीं पाते हैं। हमारा मन भगवान की याद में स्थिरता से टिकता क्यों नहीं है। क्योंकि हमें उसका संपूर्ण परिचय ही नहीं है। हमने केवल भक्ति करते हुए शास्त्रों में वर्णित ज्ञान सुना तो है, परंतु उस ज्ञान को स्वयं के आचरण में लाकर जीवन को अभी तक भी खुशनुमा नहीं बनाया है और ना ही बुराइयों और व्यसनों को ही छोड़ा है। हम कोई शास्त्रों वाली बात को अमल में लेकर नहीं आए हैं और इसीलिए इतने लंबे चौड़े ज्ञान शास्त्रों को पढ़कर भी हम ना तो संतुष्ट हैं, ना ही प्रसन्न हैं और ना ही परमात्मा की प्राप्ति रूप अनुभूतियों के अभी तक तजर्बेकार हैं। इसलिए भक्ति हो या ज्ञान हो, सन्यासी हो या कर्मयोगी हो, पहले तो कर्मों को शुद्ध करने की बात आती है, बाकी सारी की सारी बातें पीछे हैं। तभी तो स्वयं के जीवन को कर्मयोगी जैसा बना पाओगे, जब हमें समझ आएगी कि कर्मयोगी में और राजयोगी में या संन्यास योगी में क्या फ़र्क है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 की, जिसमें भगवान ने कहा है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंदात प्रमुच्यते। जो मनुष्य ना तो किसी से नफरत भाव रखता है और ना ही किसी से कुछ पाने की ही आकांक्षा करता है, वह मनुष्य मन का साफ होने की वजह से कर्मयोगी भी है और सदा सन्यासी समझने योग्य भी है। क्योंकि वह संसार की
किसी भी नर नारी के प्रति ईर्ष्या, नफरत, बैर भावना नहीं रखता है और राग द्वेष आदि द्वंद्वों से भी सदा मुक्त रहता है, सदा सुखदायक जीवन जीता है और सदा ही सांसारिक सुख दुख के बंधनों से मुक्त रहकर हर परिस्थिति में स्वयं को एक समान रखता है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 की, जिसमें कहा गया है, सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्या स्थित सम्यगुब योर्विंदते फलम। हे अर्जुन, ये जो मैंने तुझे कर्मयोगी व सदा सन्यासी की योग्यता बताई है, इस विषय में बहुत सारे लोग मूर्खतापूर्ण अलग अलग फल देने वाले बताते हैं, जबकि जो मेरे इस गीता ज्ञान की गहराई को यथार्थ रूप से समझ जाता है या उसका वास्तविक भाव समझ लेता है, उसको लोग पंडित कहते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा पुरुष जो कर्मयोग का आचरण बिना किसी द्वेष भाव रख कर सकता है, वह भी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में कर्मयोगी मेरी प्राप्ति रूप फल को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। अब हम आज के अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, यत्सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। हे अर्जुन, ज्ञान का वर्णन करने वाले या ज्ञान शास्त्रों में विद्वता प्राप्त जो भी ज्ञानी जन जिस परम धाम को प्राप्त होते हैं, कर्मयोगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। क्योंकि संसार की सभी आत्माएं उसी मूल घर परम धाम की रहवासी हैं और मैं ईश्वर भी उसी परम धाम का ही रहने वाला हूँ। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान द्वारा योग का यथार्थ भाव समझकर मुझसे योग युक्त होकर कर्म योग का आचरण करता है, वही वास्तव में ज्ञान योग व कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, अर्थात यथार्थ देखता है। तो धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।